हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस बरेली में। आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ मैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से मेटल्स या नॉन मेटल्स हम लोग अंतर कर पाते हैं या डिफरेंशिएट कर पाते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आप लोगों से कुछ खास बातें कही थी और कुछ खास बातें रह गई थी करने को, जो हम आज की क्लास में करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ मेटल्स के नेम लिखे हैं, ठीक है। ये नेम जो है उनका रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखे हैं, और इस तरह से लिखने के मेरे पास दो पर्पस थे। एक तो मैं आपको इनकी पहचान करा सकूं, कुछ कमजोर बच्चे जिनको नहीं पता कि कौन सा निशान क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मेटल रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम पता लग जाएगा, और साथ में मैं इनके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्यों लिखे हैं और किस तरह से लिखे हैं। पहले तो इनको पहचान लेते हैं ये कौन कौन से हैं, उसके बाद बताऊंगा मैं इन्हें इस तरह से क्यों लिखा है, ये ऊपर नीचे इस मैनर में क्यों लिखा है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये है आपका पोटेशियम, ठीक है। सेकेंड वन है सोडियम, नेक्स्ट वन इज कैल्शियम, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। मैं यहाँ पे कुछ खास बातें बता दूं बेटा, इसमें कई सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे कि मैग्नीशियम है Mg, कैल्शियम है Ca, उसके इनिशियल्स के संग उनका रिप्रेजेंट करा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जैसे हम लिखते हैं इसे SO से स्टार्ट करते हैं बट लिखते हैं इसे Na से, स्टार्ट होता है ये PO से बट लिखते हैं K से, ठीक है। ये इस वजह से क्योंकि ये नेम जो है ओरिजिनली ग्रीक या फिर अदर लैंग्वेजेस में है, जिन्हें हमने कन्वर्ट करा है अपने अपने ईज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब ए है एल्यूमिनियम, देखो जैसे कि मैंने बताया ना, स्टार्टिंग लेटर ए एल है इसलिए ए एल लिखा है। जेड एन जिंक, ठीक है। आयरन एफ ई, देखो लोहा यानी आयरन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से, जिंक को जेड एन देंगे, जेड एन आई हटा दिया जेड एन हो गया। बट आयरन इसको लैटिन वर्ड में कहते हैं फेरस, इस वजह से एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं बट इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, राइट। पीबी लेड, एच दिस वन इज हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो नेम के मैं सामने एरो लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई सा भी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जगह कम थी मैंने यहाँ लिखे Hg रह गया, ये Hg क्या है, Hg हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं पारा, और इसी तरह से Ag क्या है, सिल्वर चांदी, Au क्या है, गोल्ड सोना, ठीक है। ये जगह नीचे नहीं है तो नेम नहीं लिख रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। Hg तार, ठीक है, मर्करी या Ag सिल्वर यानी चांदी, Au यानी गोल्ड यानी कि सोना, ठीक। ये इनके रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से, और ये मैंने एक खास ऑर्डर में लिखे हुए, ये ऑर्डर बहुत स्पेसिफाइड है, यानी इसके बाद यही आएगा, ये नहीं आ सकता। एल्यूमिनियम के बाद जिंक ही आएगा, आयरन नहीं लिख सकते। और ये एक खास वजह इसीलिए है क्योंकि, और इसका जो एरो मैं डाउनलोड बना रहा हूँ, बस यहाँ से ये एरो कुछ इस तरह से चला जाएगा, यानी कॉपर के बाद जैसे लेड के बाद आयरन पढ़ेंगे, आयरन के बाद कॉपर, तो कॉपर के बाद क्या पढ़ेंगे Hg यानी मर्करी, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद गोल्ड, ठीक है। और ये जो ये सीरीज की तरह मैंने जो लिखा है इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कोई भी मेटल, मैंने आपको बताया मेटल रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। आपने जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि नॉन मेटल ज्यादातर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बस कहीं कहीं कर रहे थे, केवल एयर के संग रिएक्ट करा उन्होंने, ना वाटर के संग किया ना एसिड के संग किया, और मेटल जो है वो हर जगह रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए ये केवल और केवल मेटल्स की लिस्ट है, ठीक है।
हमने ये निष्कर्ष निकाला कि मेटल जो है वो नॉन मेटल की तुलना में ज्यादा अच्छी तरीके से रिएक्शन देते हैं, ज्यादा रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स कहीं रिएक्शन दे रहे थे, कहीं नहीं दे रहे थे। तो इसी तरह से मेटल्स में भी आपस में कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा जल्दी और ज्यादा चीजों से रिएक्शन देगा। ठीक है, आपस की रिएक्शन, जैसे एक क्लास है आपकी 6th क्लास है, एक 7th क्लास है, आप दोनों में एक मैच होगा तो आप एक टीम की तरह खेलोगे, क्लास 6 की टीम क्लास 7 की टीम। लेकिन क्लास 6 के अंदर जो टीम के बच्चे हैं वो भी आपस में कंपटीशन करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा खेलता है अपने आपस के बच्चों में। उसी तरह से ये मेटल्स भी आपस में कंपटीशन रखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छी तरह से रिएक्शन दे। तो ये जो इनकी रिएक्शन देना है ये डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी पावर पर, और ये रिएक्टिविटी पावर ही रिप्रेजेंट कर रही है ये रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ऊपर वर्ड है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा। उसके बाद जब नीचे आते जाओगे इनकी रिएक्शन यानी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जो सबसे आखिर में है वो सबसे कम रिएक्शन देगा, यानी सबसे देर में रिएक्शन देगा, सबसे ढीली रिएक्शन देगा, वीक रिएक्शन देगा जरूर बट आराम। और ये जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा देगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे ऊपर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम कम होते हुए सबसे कम। तो इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये काम की क्यों है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और किस तरह से आते हैं, इनमें कुछ है जिनके बारे में खास चीजें मेरे को बतानी है वो सुनोगे। देखिए सबसे पहले तो खास बातें सुनेंगे, खास बातें सुनिए। नहीं रिएक्टिविटी सीरीज चल रही है तो रिएक्टिविटी ही बताता हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप लोगों के पास, नेम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो अगर आपको इस सीरीज का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं बता पाएंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपके सामने सबसे ऊपर कौन लिखा हुआ है, पोटेशियम। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, यानी के। आप चाहे तो स्पेलिंग लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मोस्ट की जगह लीस्ट लिख दिया जाए तो आप कहेंगे सबसे आखिर वाला कौन सा, Au। Au क्या रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे, अगर आपको दिक्कत होगी तो देखिए Au जो रिप्रेजेंट करता है वो है गोल्ड, Ag जो रिप्रेजेंट करता है वो है सिल्वर, Ag है जो वो करता है मर्करी। ठीक है, देख रहा हूँ, देखिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको अगर ये सीरीज ध्यान होगी तो आप बता देंगे कि सबसे ऊपर कैल्शियम लिखा है तो कैल्शियम ही मोस्ट रिएक्टिव होगा। किन में से, इन चारों में से। वैसे सबसे ज्यादा तो कैल्शियम है, पर अगर इन चारों में से पूछा जाए ऑप्शन देंगे तो आप किसका नाम लिखेंगे, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, केवल और केवल रिएक्शन की पावर। सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन कर सकता है, तेजी से रिएक्शन कौन कर सकता है, उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी का ऑर्डर है ये रिएक्टिविटी सीरीज। आपको कुछ नहीं करना है, केवल शुरुआत के 4-5 नाम याद रखने हैं बस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 4-5 नाम याद रख लीजिए तो आप समझ जाएंगे जब भी कंपेयर करने को आएगा कि हाँ भाई इनसे कोई नाम नहीं है यानी वो नीचे वाला है, इनमें से एक नाम है यानी कि वो इस नंबर पे। ठीक है, और कुछ नहीं करना। आप कुछ खास बातें देखिएगा, कुछ खास बातें जो मैं ये बताना चाहूँगा, सोडियम इसमें से। इसके बारे में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि हम सोडियम को, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, यानी सेकंड मोस्ट रिएक्टिव है। और बहुत एक खास बात है कि ऑक्सीजन के संग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी। हवा में छोड़ दें हम तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है, उससे बहुत जल्दी रिएक्शन ले जाता है। इस वजह से हम खुला नहीं छोड़ते, तो भाई खुला नहीं छोड़ते तो कहाँ रखते हैं, बंद करके।
बंद करके भी, जैसे बंद करके भी तो उसमें हवा होती है भाई, किसी डिब्बे में बंद करोगे तो हवा छीन थोड़ी लोगे उसे, हवा को रिएक्ट करेंगे। इसलिए इसे हम पेट्रोल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप सोडियम को पेट्रोल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, एयर के संग बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है, इसीलिए वो रिएक्शन ना करे, ये बचाने के लिए हम उसे पेट्रोल में डुबा कर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी। इसी तरह से और देखिए आयरन इनमें से ज्यादातर में मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो आपने इनकी जंग नहीं देखी होगी, इनके ऑक्साइड नहीं देखी होगी, लेकिन आयरन एक ऐसा मेटल है जिसमें आप उसके ऑक्साइड को उसी की सरफेस पे पड़ा हुआ देख पाएंगे। जंग लग जाती है तो जंग क्या होती है, आयरन का ऑक्साइड ही तो होती है, उसी सरफेस पर पकड़ी रेड रेड कलर की मिल जाती है आपको। इसके अलावा और देखिए लेड, ये तो मैंने आपको बताया था ये इकलौता मेटल है जो किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है, बाकी सब सॉलिड होते हैं, लेकिन ये लेड इकलौता मेटल है जो लिक्विड में मिलता है। इसी तरीके से और एक और ये हाइड्रोजन, ये थोड़ा दिक्कत का विषय है। आप लोग सोचेंगे मैंने इसे मेटल्स की लिस्ट में भी लिखा है, नॉन मेटल, मेटल इसमें बताया वो नॉन मेटल की कैटेगरी में नॉन मेटल रखा था मैंने इसे, और यहाँ मेटल्स की सीरीज में लिखा है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हाइड्रोजन बेटा जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है, इसीलिए हम इसे डिसाइड नहीं करते कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये दोनों की तरह बिहेवियर देता है। इसके सबसे आउटर मोस्ट या फिर इनर मोस्ट एक ही तो ऑर्बिट होती है, उसमें केवल एक ही एटम होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कभी ये दे देता है कभी ले लेता है। इसको तो अपना स्टेबिलिटी अटेंड करना है, आपने प्रीवियस क्लास पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए तो रिएक्शन करते हैं। हर मेटल या नॉन मेटल अपने आप को स्थायित्व देने के लिए यानी स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए रिएक्शन करता है, तो ये भी करता है, कभी ले लेता है कभी ले लेता है, जैसे ही इस पर स्टेबिलिटी मिल जाए। इस वजह से इसे हम ना मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में। ये दोनों में दिख सकता है आपको, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, मेटल्स की कैटेगरी में, तो कहीं भी अगर दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास, आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें से और भी कुछ चीजें हैं, अगर जब तक आप नेक्स्ट क्लास तक इसे लर्न करें, थोड़ा बहुत अरेंज करना सीखें किस तरह से लिखा गया है, इनके जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है इनका नेम अच्छे से याद करिए ताकि आप भूलें ना। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपके जैसे टॉपिक है, अगर इस चैप्टर को पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में लिखेंगे तो आप इसमें लिखा होगा कि किस तरह से मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उनका यूज करते हैं, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, उसे मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, वो अब मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में है भी नहीं उतना, तो भी फिलहाल इस बार कोरोना का चक्कर है। और अब नेक्स्ट पार्ट में आपके आएगा रिएक्शन की, रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उसको उठाएंगे और उसे पढ़ेंगे। जो बचा हुआ है उसे हम जल्दी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।